अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं क्या मुल्ज़म को नोटिस जारी किए बगैर एक्विटल के ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला किया जा सकता है। नोटिस का अजरा ज़रूरी होता है, लेकिन अपील का फ़ैसला करने के लिए सर्विस ऑफ नोटिस की कोई मजबूरी नहीं होती, ख़ास तौर पर एक्विट होने के बाद से जब मुल्ज़मान के एड्रेसेस मालूम ना हों। अगर अपीलेंट या इसका वकील अपीलेंट कोर्ट के सामने पेश नहीं भी होता, तब भी अपील का फ़ैसला काबिल समाअत होने के बाद किया जा सकता है। अब हम CRPC के मुख्तलिफ सेक्शन को डिस्कस करते हैं जो इसको डील करते हैं। सेक्शन 4171 CRPC सब सेक्शन 4 की प्रोविज़न के तहत सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हदायत दे सकती है कि वो हाई कोर्ट के अलावा किसी भी अदालत की तरफ से बारियत ओरिजिनल या अपीलेंट हुक्म से हाई कोर्ट में अपील पेश करे। सेक्शन 4172 CRPC अगर शिकायत पर कायम होने वाले किसी भी मामले में बारियत का ऐसा हुक्म जारी किया जाता है और हाई कोर्ट अपीलेंट की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर बारियत के हुक्म से अपील करने के लिए स्पेशल इजाज़त देता है, तो अपीलेंट इस तरह की दरख्वास्त पेश कर सकता है। सेक्शन 422 CRPC नोटिस ऑफ अपील अगर अपीलेंट कोर्ट अपील को सरसरी तौर पर खारिज नहीं करती है तो वो अपीलेंट या इसके वकील को नोटिस देने की काज बनेगी और ऐसे अफीसर को सूबाई हुकूमत इस टाइम और प्लेस के लिए मुकर्रर कर सकती है जहां इस तरह की अपील की समाअत की जाएगी और ऐसे अफीसर की दरख्वास्त पर इसे अपील की ग्राउंड की एक कॉपी फराहम करेगा। और सेक्शन 411(1)(a) सब सेक्शन 2 या सेक्शन 417 CRPC के तहत अपीलों के मामलात में अपील कोर्ट मुल्ज़म को एक जैसा नोटिस देने की काज बनती है। सेक्शन 4231 CRPC अपीलेंट कोर्ट केस का रिकॉर्ड तलब करेगी। अगर ऐसा रिकॉर्ड पहले से नहीं है, अदालत में इस तरह के रिकॉर्ड को देखने के बाद और अपीलेंट या इसके वकील को सुनने के बाद अगर वो पेश होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सेक्शन 411(a) सब सेक्शन 2 या सेक्शन 417 CRPC के तहत अपील की सूरत में मुल्ज़म अगर वो पेश होता है, अदालत अगर ये समझती है कि मुदाखलत के लिए कोई खातिर ख्वाह बुनियाद नहीं है, अपील खारिज कर सकती है। सेक्शन 4231(a) CRPC बरियत के हुक्म से अपील में इस तरह के हुक्म को कलअदम और हदायत दें कि मुल्ज़म पर मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा की समाअत के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा मामला हो या इसे मुजरम करार दिया जाए, कानून के मुताबिक इस पर सज़ा हो। डियर व्यूवर्स, अपने इस टॉपिक को अब हम मुख्तलिफ केस लाज की नज़र से देखते हैं। ये केस ला है 2019 YLR 487। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शेख नजमुल हसन, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह साहबान की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि अपील का प्रोसीड का तरीक़ाकार सज़ा के ख़िलाफ़ या बरियत कोड के सेक्शन 422 CRPC में दी गई है। सेक्शन 417 CRPC के तहत अपील की सूरत में जिन प्रोविज़न का हवाला दिया गया है, इनके मुताबिक अपील कोर्ट मुल्ज़म को इस तरह का नोटिस देने का काज बनेगी। अल्फाज मुल्ज़म को इस तरह का नोटिस देने की काज बनेगी वाज़ह तौर पर ये ज़ाहिर करता है कि नोटिस का इजरा ज़रूरी है, लेकिन अपील का फ़ैसला करने के लिए सर्विस ऑफ नोटिस लाजमी नहीं है, ख़ास तौर पर जब मुल्ज़म के बरी होने के बाद से इसका पता नहीं है और अदालत की तरफ से बार बार कार्रवाई जारी करके इनकी हाज़िरी हासिल करने की कोशिश की गई। एक और केस ला है PLD 2015 लाहौर 1। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहबान की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि हमने फ़रीक़ीन के वकला के दलाइल सुने हैं और इनकी मदद से रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद को भी देखा है। हम सेक्शन 422 और सेक्शन 423 CRPC की प्रोविज़न को देख चुके हैं और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपील की समाअत का नोटिस अपीलेंट या इसके वकील को देना होगा और जहां रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है
अपीलेंट या इसके लर्नर वकील की समाअत के बाद अगर वो पेश होता है तो अदालत अपील को खारिज कर सकती है या इसे कबूल करें या इस तरह के दूसरे हुक्म को पास करें जैसा कि ज़रूरी हो। सिर्फ कानूनी ज़िम्मेदारी ये है कि अपीलेंट या इसके लर्नर वकील को समाअत का नोटिस दिया जाए और इसे समाअत का मौका दिया जाए। ताहम अगर अपीलेंट या इसका वकील अपीलेंट कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो फिर भी अपीलेंट या इसके वकील को समाअत के लिए सर्विस ऑफ नोटिस के बाद अपील का फ़ैसला किया जा सकता है, हालांकि अपीलेंट कोर्ट को अफसोस के साथ इससे महरूम रखा जाता। एक और केस ला है 2010 YLR 480 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद एहसन बून और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अकरम कुरैशी साहबान की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि क्रिमिनल अपील नंबर 519/2004 कंप्लेनेंट मोहम्मद आबद शहजाद ने गुलाम अकबर, इजाज़ अहमद, डॉक्टर अब्दुल रशीद, मुश्ताक अहमद और मलक अला बख्श की बरीयत के ख़िलाफ़ दायर की थी। हमने नोट किया है कि इसे ना तो बाकायदा समाअत में दाखिल किया गया था और ना ही इसमें रिस्पोंडेंट बरी मुल्ज़मान को कभी नोटिस जारी किया गया था। यहाँ तक कि दूसरी सूरत भी मज़कूरा बाला 5 बरी किए गए मुल्ज़मान में से किसी को भी मकतूल के फ़र्द को चोट पहुँचाने का कोई करदार करार नहीं दिया गया। बरी होने वाले मुल्ज़मान यानी मलक अला बख्श, डॉक्टर अब्दुल रशीद और मुश्ताक अहमद से मंसूब करदार हौसला अफजाई का था। हमने गैर कानूनी फ़ैसले और रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद को देखा है और नोट किया है कि फाजिल ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं मुकदमे से बजा तौर पर बरी कर दिया है, जिसकी वजूहात गैर कानूनी फ़ैसले के पैरा 23, 24 और 25 में दी गई हैं। डियर व्यूवर्स, हमने जितनी भी डिस्कशन और रेलिवेंट केस लॉज का हवाला दिया, इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अपील का फ़ैसला करने के लिए अपीलेंट या इसके वकील का अपीलेंट कोर्ट के सामने पेश होना ज़रूरी नहीं है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।